11 अप्रैल 2026 को बुध अपनी नीच की राशि यानी मीन राशि, जिसे हम पाइसेस साइन भी बोलते हैं, उसमें आने वाला है। तो इसका असर 12 की 12 राशियों पे क्या रहेगा, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, हर एक राशि के बारे में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, वो बुध का, मरकरी का राशि परिवर्तन मीन राशि में जो होने वाला है। अब देखो, बुध का जो नीच का स्थान होता है, वो होता है मीन राशि। नीच का स्थान से मतलब होता है जो मीन राशि है, जो पाइसेस साइन है, वहाँ पे मरकरी सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील होता है। मरकरी क्या कमज़ोर हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है, लेकिन अनकंफर्टेबल बोलना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि कमज़ोर वो बाकी फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे कि ये होगा क्या, इसमें हमें देखने को क्या मिल सकता है, एंड कुछ कॉमन रेमेडीज़ जो हम फॉलो कर सकते हैं मरकरी के डेबिलिटेशन या फिर नीच होने के पीरियड में। तो देखो, मरकरी जब डेबिलिटेट या फिर नीच का हो जाता है, तो इंसान जो है, उसको पढ़ाई में सबसे पहले थोड़ी दिक्कत आ सकती है, उसकी कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मिसकम्युनिकेशन हो जाती है लोगों को, इंसान का डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हैम्पर हो जाती है, वो फैसले नहीं ले पाता, गलत फैसले ले लेता है, वो ठीक से समझ नहीं पाता चीज़ों को, थोड़ा-सा उसका जो कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटीज़ होती है, जो उसकी एनालिसिस की एबिलिटीज़ होती है, सोचने की क्षमता जो होती है, वो थोड़ी परेशान हो जाती है। तो देखो, पहले मैं थोड़ी-सी कॉमन रेमेडीज़ सजेस्ट करने वाला हूँ, जो कि 12 की 12 राशियों के लिए एप्लीकेबल होगी। देखो, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी क्या है, आपको अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है। आप सामने वाले से क्या बोल रहे हो, थोड़ा सोच के बोलना। आपको अगर सामने वाले की बात समझ नहीं आ रही, या फिर अगर आप समझ भी लो, इसके बाद भी आप एक बार कन्फर्म कर लो कि वो कहना क्या चाह रहे हैं आपसे। इसी के साथ-साथ आप कर क्या सकते हो, देखो, अगर आप स्टूडेंट हो, आप चाहे स्कूल के स्टूडेंट हो, कॉलेज के हो, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हो, तो देखो, आप हर दिन पढ़ते ही होगे। आपको हर दिन पढ़ना है, एटलीस्ट 10 मिनट के लिए भी अगर आप पढ़ लो, तो काफ़ी सही रहता है। लेकिन अगर आप पढ़ नहीं पाते हो, तो आप बुक रीडिंग कर सकते हैं कोई भी। आप 1 पेज लिख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश का, जिसमें भी आपको आसानी लगती है। समझ नहीं आ रहा क्या चीज़ लिखनी है, आप अपने दिन के बारे में लिख लीजिए। आप अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को लिख सकते हैं एक पीस ऑफ पेपर पे। तो ये भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कर क्या सकते हैं, आप थोड़ा नेचर में जाएँ, थोड़ा पार्क में घूमिए आप, थोड़ा पेड़-पौधों के पास रहिए आप घास पे नंगे पैर चल सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपको थोड़ी शांति मिलेगी। तो देखो, बात ये आती है, जो बुध का नीच का पीरियड होता है, इसमें इंसान ओवरथिंकिंग की तरफ चला जाता है, थोड़ा रेस्टलेस बन जाता है इंसान, उसको बेचैनी होने लगती है। तो इन सब चीज़ें करने से उसका थोड़ा मन शांत होगा, वो थोड़े सोचने की क्षमता में उसके सुधार आने लगेगा। तो अब ये मैंने कुछ कॉमन रेमेडीज़ बता दिया, अब मैं हर एक करके हर एक ज़ोडिएक के बारे में बता दूँगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाएँगे, आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएँगे कि मैंने वीडियो के कौन से पॉइंट पे कौन से ज़ोडिएक की बात करी है, ताकि आपको आसानी रहे कि अपने पर्टिकुलर राशि के बारे में। जो मैं ये राशि बताने वाला हूँ, ये आपकी चंद्र राशि, जो आपका मून की राशि जो है आपकी कुंडली में, उसके बेस पे। सो स्टार्ट करते हैं एरीज़ ज़ोडिएक से, जिसे मेष राशि बोलते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे एक एरीज़ एसेंडेंट का मून चार्ट बना लिया है। तो इसमें हम देखते हैं जो पाइसेस साइन है, पाइसेस साइन 12 नंबर होता है हमारा, लास्ट राशि होती है हमारी। पाइसेस साइन खुद 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो देखो, ऐसे में ना इंसान अपने खर्चे ठीक से नहीं समझ पाने का, उसको खर्चे करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, वो ज़्यादा खर्चीला हो सकता है, उसे समझ नहीं आने का कहाँ पे उसे खर्चा करना चाहिए, उसे कन्फ्यूजन होता रहेगा कि यहाँ पे खर्चा करूँ, ना करूँ, कैसे रहेगा मेरे लिए। इसी के साथ-साथ इंसान थोड़ा इमोशनली उसे प्रॉब्लम आ जाती है, वो अपने समझ नहीं पाता उसको क्या फ़ील हो रहा है, वो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करे। एंड अगर आपका कोई फॉरेन बेनिफिट्स आते हैं, आपको फॉरेन इनकम आती है, आप किसी एमएनसी में काम करते हैं, या फिर किसी भी तरह से आपको फॉरेन से कुछ अर्निंग्स हो रही हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। अगर आपको कोई फॉरेन से पैसे लेने का आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। एक प्रॉपर कंसल्टेंट के पास आप जा सकते हैं, अगर आपको फॉरेन बेनिफिट्स लेने हैं तो। लेकिन अल्टीमेटली जो मेन पॉइंट रहता है यहाँ पे एरीज़ वालों के लिए, इनके खर्चों को लेके प्रॉब्लम आएगी। ये खर्चे को लेके अपने इंडिसिसिव रहेंगे, ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, कम खर्चा कर सकते हैं। खर्चे के जगह अपना थोड़ा क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ डाल सकते हैं एरीज़ वाले लोग। तो एरीज़ वालों को मैं यही सजेस्ट करने वाला हूँ कि इनके जो खर्चे हैं, इनको ये नोट डाउन करते रहे, अपना प्रॉपर रिकॉर्ड बनाते रहे कि इनका कितना खर्चा हो चुका है, ये कितना खर्चा करने वाले हैं, इनकी क्या-क्या नेसेसिटी है खर्चे को लेके, ये प्रॉपर रिकॉर्ड बनाते रहे, इनको थोड़ी शांति मिलेगी मन में। अब इसी के साथ मैं अगले ज़ोडिएक पे आने वाला हूँ, टॉरस साइन पे। तो अभी आ गए हैं टॉरस वालों का मून चार्ट, एंड यहाँ पे जो पाइसेस साइन है, वो हमारे 11th हाउस में आ रहा है। अब देखो, जो टॉरस वाले हैं, इनको मैं सबसे पहले सजेस्ट करूँगा कि जो आपका फ्रेंड सर्कल है, आपको वहाँ पे थोड़ी मिसकम्युनिकेशन देखने को मिल सकती है। आप अपने फ्रेंड सर्कल पे नोट कर सकते हैं, आपको थोड़ा लगेगा कि वो कहना कुछ चाह रहे हैं, आप इंटरप्रेट कुछ कर रहे हैं, समझ कुछ रहे हैं, आप उनको कुछ समझाना चाह रहे हैं, लेकिन वो कुछ अलग समझ रहे हैं। तो एक तो देखो, आपको फ्रेंड सर्कल में थोड़ा अपने ध्यान से बात करने की ज़रूरत है। इसी के साथ-साथ 11th हाउस होता है हमारे डिज़ायर्स का, 11th हाउस होता है हमारे फाइनेंशियल एसेट्स का, हमारी इन्वेस्टमेंट्स का। तो यहाँ पे अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई फाइनेंशियल वेल्थ, फाइनेंशियल गेन आप करना चाह रहे हैं, कोई अपनी इन्वेस्टमेंट बेचना चाहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा आपको सोच समझ के, बिना जल्दबाजी के कोई एक्शन लेना पड़ेगा। आपको पूरा सोच विचार करना पड़ेगा। आप अपने अ, किसी फ्रेंड के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, अच्छा किसी फैमिली मेंबर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि आप जिसको भी कंसल्ट करें, वहाँ पे कोई मिसकम्युनिकेशन, कुछ एम्बिग्यूटी ना रहे, थोड़ा ये ना लगे कि यार इसको अगर देखा जाए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या रहेगा। आपको यहाँ पे थोड़ा शांत रहना है, थोड़ा अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप थोड़ा रुक सकते हैं, अगर आप रुकना चाहें तो।
लेकिन अगर आप नहीं रुक पा रहे हैं, आपको करना ज़रूरी है, तो आप किसी प्रॉपर प्रोफ़ेशनल से बात करने के बाद ये डिसीज़न लीजिए। इसी के साथ मैंने बताया था आपको फ्रेंड्स को लेके अपना थोड़ा आपके सोशल गैदरिंग को लेके थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए। साथ ही साथ 11th हाउस होता है हमारे एल्डर सिब्लिंग्स का। एल्डर सिब्लिंग के साथ थोड़ी कम मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, थोड़ा उनसे आर्ग्यूमेंट हो सकती है, डिबेट हो सकती है उनसे, थोड़ा गुस्सा आ सकता है उनको लेके, तो आप अपने एल्डर सिब्लिंग्स पे भी ध्यान दीजिए। इसी के साथ ही टॉरस और वृषभ राशि हो गई है। अब अगली आती है मिथुन और जेमिनी, जो कि खुद मरकरी की अपनी है। जेमिनी और मिथुन वालों के लिए जो 12 नंबर आ रहा है, वो आ रहा है इनके 10th हाउस पे। अब देखो, अगर आपकी राशि जेमिनी या फिर मिथुन है, तो देखो, एक तो सबसे पहले आपको अपने वर्क प्लेस पे, आप जहाँ पे भी जॉब करते हैं, वहाँ पे थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। ज़्यादा ना बोलिए, जो भी बोलिए सोच समझ के बोलिए, क्योंकि इस पॉइंट पे ना जब मरकरी आपका नीच का हो जाएगा, तो हाई चांसेस कि आपके अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, मिसकम्युनिकेशन हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाए, उनके साथ आप थोड़ा झगड़ा कर सके, आप थोड़ा कुछ गलत टाइम पे गलत शब्दों का इस्तेमाल कर दें, आप अननेसेसरी अपना गुस्सा दिखा दें, आप कहना कुछ चाहते हैं, हो कुछ और जाए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने जॉब प्लेस पे अपना ध्यान देना पड़ेगा। आपको सोच समझ के बात करना पड़ेगा अपने कलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। एंड यहीं पे ही नहीं, जो 10th हाउस होता है हमारा, हमारे एम्प्लॉयमेंट के साथ-साथ हमारे सोसाइटल इमेज का भी होता है। तो सोसाइटी में जब आप बात करते हैं, आप स्ट्रेंजर्स से बात करें, आप किसी भी अपनी लोकेलिटी के मेंबर से बात करें, तो वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आप क्या बोल रहे हैं, उनसे क्या बोल रहे हैं, वो क्या सोच सकते हैं आपकी बात का। यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान देना है। अगर आप अपना कोई जॉब लेना चाह रहे हैं, कोई आपको नई जॉब ऑफरिंग आ रही है एंड वो इस पीरियड में आपको डिसीजन लेना पड़ रहा है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा एक्सप्लोर करिए अपने आप को, उस जॉब प्रोफाइल को आप एक्सप्लोर करिए। आपको प्रॉपर नॉलेज आ जानी चाहिए। आप अगर कोई नई जॉब लेना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पे कैसे रहेंगे, क्या है कल्चर, क्या है एनवायरनमेंट वहाँ का, आपको सब पता होना चाहिए। इसी के साथ-साथ आपको थोड़ा जो अपना काम होता है वर्क प्लेस पे, वहाँ पे आपका थोड़ा हैम्पर हो सकता है, आपकी थोड़ी एफिशिएंसी, आपकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी डाउन हो सकती है। तो थोड़ा आपको शांत मन से ही, थोड़ा आराम से ही, धीरे-धीरे करते ही, लेकिन आपको अपना एक बेस्ट रिज़ल्ट देना पड़ेगा हम यहाँ पे। अब इसी के साथ मैं अगले ज़ोडिएक पे आ रहा हूँ, कैंसर या फिर कर्क पे। कैंसर या फिर कर्क लग्न वालों की बात करूँ, लग्न से मेरा मतलब है यहाँ पे उनका जो मून साइन है। तो पाइसेस नंबर आ रहा है 9th हाउस में। 9th हाउस होता है हमारे रिलिजन, कल्चर, बिलीव्स, हमारे ट्रेडिशंस, हमारे टीचर्स, हमारे मेंटर्स, हमारे गुरु का। तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो आती है वो ये है कि इंसान की जो स्पिरिचुअलिटी को लेके फेथ है, उसकी जो पूजा पाठ की भावना है, उस पे थोड़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है इंसान को। वो अपने कल्चर पे क्वेश्चनिंग कर सकता है, बिलीव्स को डाउट कर सकता है। वो सोच सकता है कि ये करना सही है, गलत है पूजा पाठ में, ये गलत क्यों नहीं है, ये सही क्यों है? वो क्वेश्चन करने लगेगा यहाँ पे इंसान के बिलीफ सिस्टम पे, इंसान के ट्रेडिशंस पे, उसकी कल्चरल वैल्यूज पे। यहाँ पे इंसान क्वेश्चन करने लगेगा। साथ ही साथ जो इंसान है, वो अपने टीचर्स पे, अपने थोड़ी उनकी नॉलेज को लेके क्वेश्चन करने लगेगा कि क्या मेरे टीचर को सही से आता है, नहीं आता है। टीचर के साथ थोड़े रिलेशनशिप यहाँ पे खराब हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टीचर के साथ कम्युनिकेशन थोड़ी गलत हो सकती है यहाँ पे इंसान के लिए। यहाँ पे टीचर से मेरा मतलब है टीचर, मेंटर, गाइड, जो भी है आपका, जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स को भी मानते हैं, तो उनके साथ भी थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है आपको अपने रिलेशनशिप्स में। इन अ नटशेल आपको करना क्या है, जो भी सामने वाला कर रहा है उसको एटलीस्ट गलत तो मत ठहराइए। आप कर क्या सकते हैं, आप उसे मत मानिए, लेकिन उसको डायरेक्टली फेस पे मत बोलिए कि यू आर डूइंग इट रॉन्ग, आप गलत कर रहे हो, ऐसे करना चाहिए आपको। आपको थोड़ा बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ, सामने वाला जो कर रहा है वो भी कुछ सोच समझ के कर रहा है, उसकी भी खुद के अपने बिलीव्स है, उसकी भी थोड़ी फीलिंग्स है जो आपको कंसिडर करनी चाहिए। एंड अल्टीमेटली आपको अपने टीचर्स के साथ, अपने गाइड्स के साथ, उनके साथ अच्छा बना के रखना पड़ेगा अपना रिलेशनशिप। तो अगला ज़ोडिएक आता है सिंह या फिर हमारा लियो साइन। तो जो लियो और सिंह राशि है, उनके लिए पाइसेस साइन आ रहा है यहाँ 8th हाउस में, जो कि ये काफ़ी गलत माना जाता है लोगों के लिए। एंड इसको मैं अगर समझाने चलूँ, तो देखो, जो पाइसेस जो यहाँ पे 8th हाउस में आ गया है, यहाँ पे जब मरकरी आ जाता है, तो मरकरी यहाँ पे थोड़ा ओवरथिंकिंग दिखाता है इंसान को लेके, थोड़ा उसे बेचैनी दिखाता है, वो मन ही मन में अपनी ओवरथिंकिंग करता रहता है, मन ही मन अपने आप में इकलौता बैठा रहता है। इंसान अंधेरे में रहना पसंद करता है, मन में ही अपने बात करता रहता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, अपनी इमोशंस, अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को ठीक से सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता। वो समझा नहीं पाता इंसान अपने आप को कि उसके मन में क्या चल रहा है। इसी के साथ-साथ इस पीरियड में हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि ये प्रेडिक्ट करते हैं कि इंसान जो है, उसको कोई ना कोई नर्वस इश्यू उठ सकता है, चाहे वो आपके नसों का दर्द हो, आपका थोड़ा बीपी बढ़ जाए, आपके थोड़ी ओवरथिंकिंग हो जाए, आपके सिर में दर्द हो जाए आपको, तो आपको कोई भी नर्वस इश्यू हो सकती है यहाँ पे जब पाइसेस आ जाता है आपके 8th हाउस में, एंड जब आपका मरकरी भी इससे गुजर रहा हो, क्योंकि पाइसेस में ऑलरेडी मरकरी काफ़ी कमज़ोर माना जाता है। एंड 8th हाउस में से ही हमारा क्रॉनिक डिजीज़ेज़, हमारे एक्सीडेंट्स, हमारे नेगेटिव इमोशंस का हो जाता है, एंग्जायटी, डिप्रेशन, पैनिक, इन चीज़ों का होता है। साथ ही साथ अगर आपकी शादी हो गई है, तो 8th हाउस भी आपका जो है वो दिखाता है इन-लॉज़ का। जो आपके इन-लॉज़ हैं, उनके साथ आपकी थोड़ी बहसबाजी हो सकती है, थोड़ी मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, लड़ाई हो सकती है थोड़ी आपके इन-लॉज़ के साथ, तो आपको इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा। आप कर क्या सकते हो, आपकी जितनी भी फीलिंग्स, जितने भी इमोशंस हैं, वो आप किसी पेपर पे लिख लीजिए, किसी अपने टेक्स्ट मैसेज पे लिख लीजिए। आप किसी को बताइए मत, लेकिन हाँ, बस अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा बाहर निकालिए, ताकि आपके मन को थोड़ी शांति मिले।
अब इसी के साथ मैं अगले ज़ोडिएक पे आने वाला हूँ, जो कि है कन्या और वर्गो, जो कि मरकरी का खुद का साइन अगेन है। मरकरी का दूसरा साइन कन्या वर्गो होता है, तो अब इनके बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं कन्या या फिर वर्गो राशि वालों की बात करूँ, तो इनका पाइसेस साइन आता है यहाँ पे 7th हाउस में। अब देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये देखने की है, आपको अपने स्पाउस के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने हैं। उन स्पाउस के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, स्पाउस के साथ लड़ाई होगी आपकी, ये आपको थोड़ा ध्यान रखने की बात है। स्पाउस के साथ कोई भी आपकी मिसकम्युनिकेशन ना हो। आप 1-2 बार अपने स्पाउस से कन्फर्म कर लीजिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी के साथ ही अगर आपका कोई बिज़नेस प्रोफेशन है, तो इसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बिज़नेस में आपको थोड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। क्यों? आपकी कम्युनिकेशन की वजह से, या आपके थोड़े इनडिसिसिव आप बिहेवियर की वजह से आपको थोड़ा अपने बिज़नेस में लॉस देखने को मिल सकता है। करना क्या है, आप अगर आपका बिज़नेस कोई पार्टनर है, बिज़नेस पार्टनर है, आप उससे बात करके देख लीजिए। अपने स्पाउस से अच्छे से बना के रखिए। वो भी नहीं है, जिन भी लोगों से आप डीलिंग करते हैं, आप उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा बनाने की कोशिश करिए। एंड जब मैं कह रहा हूँ कि रिलेशनशिप अच्छा बनाना है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो बात करते हैं, आप जो कहने का तरीका है आपका, उसको आप थोड़ा इम्प्रूव करिए, थोड़ा आराम से बोलिए, सोच के बोलिए। सामने वाले की फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को रखिए आप। एंड अल्टीमेटली आपका जो यहाँ पे मरकरी बैठेगा 12th नंबर में, वो थोड़ा आपका अच्छा रहेगा, थोड़ा शांत रहेगा आपके लिए। एंड इसी के साथ में अगले ज़ोडिएक पे जाना चाह रहा हूँ, जो कि है लिब्रा और तुला राशि। लिब्रा वालों की बात करूँ, तो लिब्रा वालों के लिए पाइसेस साइन आता है उनके 6th हाउस में। अब सबसे पहली चीज़ मैं लिब्रा वालों को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपको देखो, अब थोड़ा शांत होना पड़ेगा। अपने थॉट्स को थोड़ा शांत करिए, अपने एक्शंस को थोड़ा शांत करिए। क्योंकि जो 6th हाउस होता है हमारा, वो हमारा दिखाता है हमारे डेली एफर्ट्स का, हमारे डेली एक्शंस का हाउस होता है 6th हाउस। तो जब मरकरी यहाँ पे आ जाता है, तो मरकरी बेचैन होता रहता है वैसे ही पाइसेस में आके कि मुझे करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा गलती कहाँ हो रही है, मेरे से गलती कैसे हो सकती है, मुझे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है यहाँ पे। तो मरकरी जब यहाँ पे आपके डेली एफर्ट्स के घर पे आ जाता है, तो आपको बहुत बेचैनी होने लगती है। आप परफेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा शांत होना पड़ेगा। इसी के साथ मैं बात करूँ, आपको थोड़ी छोटी-मोटी बीमारियाँ हो सकती है अपने नसों को लेके, नसों का छोटा-मोटा दर्द हो सकता है कोई, आपको पैनिक एंग्जायटी हो सकती है आपको इस पीरियड में, क्योंकि आपके ब्रेन पे हैम्परिंग होगी। मरकरी आपके ब्रेन को ओवरथिंकिंग लाके देगा, क्योंकि मरकरी अनकंफर्टेबल है। वहीं पे ही मैं बात करूँ, आपके जो एनिमीज़ है, वो यहाँ पे बढ़ जाएँगे थोड़े। आपके एनिमीज़ बढ़ने लगेंगे। अगर आपका कोई एनिमी नहीं था, तो वो बन सकता है आपका, आपकी कम्युनिकेशन के थ्रू। आप उसको कुछ गलत शब्द बोल दें, वो आपका दुश्मन बनने को तैयार हो जाएगा। तो लिब्रा वालों, देखो जो है तुला राशि, उसको थोड़ा शांत होना पड़ेगा, अपने एक्शंस को भी, अपनी स्पीच को लेके भी। स्पीच को लेके हर एक ज़ोडिएक को थोड़ा शांत रहना पड़ेगा, लेकिन लिब्रा वालों को थोड़ा फिज़िकली शांत होना पड़ेगा अपने डेली एक्शंस, अपने डेली एफर्ट्स को लेके। एंड अब मैं आता हूँ स्कॉर्पियो या फिर वृश्चिक राशि के लिए। स्कॉर्पियो या फिर वृश्चिक राशि की बात करूँ, तो इनका पाइसेस साइन आ रहा है 5th हाउस में, जो कि थोड़ा गलत है। क्यों? क्योंकि 5th हाउस होता है हमारी एजुकेशन का, हमारे बच्चों का, हमारी हॉबीज़ का। मरकरी जो एज़ अ प्लैनेट है, वो हमारे बच्चों को भी दिखाता है। मरकरी हमारी हॉबीज़ को भी दिखाता है, हमारे प्लेफुल नेचर को भी दिखाता है, एंड हमारी एजुकेशन को भी दिखाता है। एजुकेशन एंड इंटेलिजेंस को भी दिखाता है। तो मरकरी जब यहाँ पे नीच का हो गया है, तो देखो सबसे पहली चीज़ इंसान को है, अगर आप स्टूडेंट हो, तो आपको थोड़ी पढ़ाई में अपनी दिक्कत देखने को मिल सकती है। आपकी जो पढ़ाई है, आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। ये फेज़ थोड़ा टेम्परेरी है, आप नेचुरली ही अपने थोड़े स्टडीज़ में वीक नहीं हो, ये एक टेम्परेरी फेज़ है। इनफैक्ट पाइसेस साइन तो जुपिटर का होता है, जुपिटर ऑलरेडी गुरु है, पढ़ाई आपकी अच्छी होनी है, बस मरकरी के यहाँ पे आने से आपकी थोड़ी पढ़ाई हिली हुई है। आपको देखो कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा शांत हो जाना है। अगर आप स्टूडेंट हो, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, एंड अगर आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये टेम्परेरी फेज़ है उनके लिए। उनकी पढ़ाई में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, आप उनको थोड़ा कम्फर्ट करिए, उन्हें समझाइए कि देखो तुम्हें हर चीज़ परफेक्ट नहीं करनी है। अगर समझ नहीं भी आ रहा है कोई कंसेप्ट, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। थोड़ा आगे मूव ऑन करो, थोड़ा आराम-आराम से समझने की कोशिश करो, क्योंकि अब थोड़ा आपको शांत होना है। मरकरी जहाँ पे बेचैन, बहुत ही ज़्यादा क्विक एक्शन दिखा रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक एक्शंस दिखा रहा है, आपको शांत हो जाना है अब। उसी के साथ में बात करूँ, अगर आपके बच्चे हैं, आपके अपने बच्चों के साथ मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आपके बच्चे शायद आपसे बात करने में थोड़े घबराएँ, थोड़े झिझके। आप अपने बच्चों को ना समझ पाएँ, उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम तक को आप ना समझ पाएँ। तो देखो यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है स्कॉर्पियो वालों, क्योंकि यहाँ पे आपके बच्चों की बात है, आपके पढ़ाई की बात है, इनफैक्ट आपके बच्चों की पढ़ाई की भी बात आ जाती है यहाँ पे, अगर उनका साइन स्कॉर्पियो है तो। तो इसी के साथ ही मैं अगले ज़ोडिएक पे आने वाला हूँ, जो कि 9 नंबर का सैजिटेरियस या फिर धनु राशि है। तो धनु और सैजिटेरियस वालों, आपका जो पाइसेस में मरकरी का ट्रांजिट हो रहा है, वो आपके 4th हाउस में हो रहा है। 4th हाउस हमारी मम्मी का होता है, हमारे घर की पीस का होता है, हमारी घर की प्रॉपर्टी का होता है। यहाँ पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है मम्मी के साथ खासकर। मम्मी के साथ आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मम्मी के साथ आपकी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, उनके साथ रिलेशनशिप हैम्पर होंगे। एंड यहाँ पे आपको थोड़ा अपनी बातचीत को थोड़ा शांत रखना है, थोड़ा समझने की कोशिश करनी है सामने वाले को, थोड़ा कंसिडरेट बनना है आपको। आपको समझना पड़ेगा कि हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकती है। एंड खासकर जब ये मम्मी की बात आ जाती है, तो ये थोड़ा सेंसिटिव हाउस माना जाता है, क्योंकि मम्मी के साथ-साथ ये हमारे घर की सुख शांति का भी होता है। देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपके वर्ड्स के थ्रू, आपके एक्शंस, आपकी कम्युनिकेशन के थ्रू आपकी घर की जो पीस एंड हार्मनी है, वो हैम्पर हो जाएगी।
तो देखो आपको ना थोड़ा यहाँ पे अपने जो इमोशंस, आपकी जो नेगेटिविटी है, जो भी आपकी फीलिंग्स है, वो आप घर में किसी फैमिली मेंबर को बताओ ना बताओ, लेकिन एटलीस्ट एक पीस ऑफ पेपर पे अपने माइंड की सारी डिक्लटरिंग कर दो। जो भी आपके मन में है वो सब आप अपने पीस ऑफ पेपर पे निकाल दो, फिर चाहे वो 1 शीट भरे, 2 शीट भरे, आप अपने मन को शांत कर लो पहले। क्योंकि देखो यहाँ पे आपकी थोड़ी कम्युनिकेशन, आपके वर्ड्स, आपकी इनएबिलिटी टू टेक गुड डिसीजंस, आपका जो है वो यहाँ पे आपके अल्टीमेटली घर को ही हैम्पर करेगा। तो सैजिटेरियस वालों थोड़ा प्लीज ध्यान से रहना। एंड अब मैं आ रहा हूँ मकर और कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। अगर मैं कैप्रिकॉर्न और मकर राशि वालों की बात करूँ तो देखो इनका पाइसेस बैठा है थर्ड हाउस में। सबसे पहली चीज, इनकी जो प्रॉब्लम आ सकती है वो इनके छोटे भाई बहनों के साथ आ सकती है, उनसे झगड़ा कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं। उसी के साथ में बात करूँ, थर्ड हाउस होता है हमारे एक्शंस का, हमारी ब्रेवरी, हमारे करेज, हमारे एफर्ट्स का। तो उसी के साथ ही मैं कह सकता हूँ कि जो इंसान है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न वाले, इनके जो डेली एफर्ट्स रहेंगे, जो इनके एक्शंस रहेंगे, वो थोड़े मिसगाइडेड रह सकते हैं। इनको थोड़ी गाइडेंस की जरूरत है। ये थोड़े लोगों को अप्रोच करें, अपने घर वालों को, अपने मेंटर्स को, अपने कलीग्स को अप्रोच करें, उनसे थोड़ी हेल्प मांगे, थोड़े डायरेक्शन मांगे, उनसे थोड़े डिसीजंस उनसे दिलवाए अपने, ताकि उनको एक प्रॉपर पाथ मिल जाए जो उन्हें फॉलो करना चाहिए। इसी के साथ मैं बात करूँ, हमारा थर्ड हाउस हमारी कम्युनिकेशन का होता है, हम लोगों से किस तरह से बात कर सकते हैं। थोड़ी आपकी कम्युनिकेशन यहाँ पे स्टैमरिंग हो सकती है, आपको आप अटक अटक के बोल सकते हो, आपको कुछ कहना चाहते हो, आपके मुंह से निकल कुछ रहा है, आप अपने आप को समझा नहीं पा रहे हो। तो ऐसे में आपको करना क्या चाहिए, आपको थोड़ा शांति से, थोड़ा टाइम लेके ही सही, लेकिन आराम से बोलना चाहिए, ताकि आप स्टैमर ना करो, आप सामने वाले को अपने थॉट्स, अपने प्रोसेस, अपनी सारी फीलिंग्स, इमोशंस जो भी आपको एक्सप्रेस करना है वो आप सबसे आराम से एक्सप्रेस कर सको। एंड अल्टीमेटली आपके जो एक्शंस हैं वो ऐसा ना लगे कि आपने अपनी प्रोडक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो थर्ड हाउस है वो हमारे एफर्ट्स का है, हमारी प्रोडक्टिविटी का भी आ जाता है यहाँ पे जब मरकरी की बात हो जाती है यहाँ पे। तो इसी के साथ अगला जो ज़ोडियाक आता है वो है हमारा कुंभ या फिर हमारा एक्वेरियस साइन। अगर ज़ोडियाक की बात करूँ तो जो एक्वेरियस एंड कुंभ राशि वाले हैं उनके सेकंड हाउस में ही पाइसेस आ रहा है। तो ऐसे में मैं देखो इनको कहना चाहूँगा, आप अपने फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखिए। फैमिली में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, फैमिली के साथ आपके झगड़े हो सकते हैं। आपकी मैं टोन की बात करूँ, आपकी जो टोन रहेगी, वो थोड़ी ऐसी लगेगी कि आप जल्दबाज़ी में अपने आप को कुछ समझाना चाह रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली आप कुछ नहीं समझा पाने के, दूसरे लोगों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, किसी को भी। जहाँ पे थर्ड हाउस हमारी कम्युनिकेशन का होता है, सेकंड हाउस हमारी टोन का होता है। तो जहाँ सेकंड हाउस हमारी टोन दिखा रहा है, थर्ड हाउस दिखाता है कि हम उस टोन को किस तरह से यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपकी टोन थोड़ी लगेगी कि जल्दबाज़ी की है, लेकिन आपका जो लगेगा वो थोड़ा इलॉजिकल बातें लग सकती हैं लोगों को। वो होंगी नहीं, इट्स जस्ट कि सामने वाला जो इंटरप्रेट करने वाला है, जो आपको समझने वाला है, उसको लगेगा कि ये क्या बकवास कर रहा है यहाँ पे। तो ऐसे में आपको अपने वर्डिंग्स, अपने सेंटेंसेस को ध्यान से रख के उनको बोलना चाहिए। इसी के साथ मैं अपना बता रहा था, आपको अपनी फैमिली को अच्छे से ट्रीट करना है। फैमिली के साथ आप भले ही कम बात करो, लेकिन अच्छी बात करिए, सोच समझ के बात करिए। सेकंड हाउस हमारी इनकम का भी होता है, आप इनकम को लेके थोड़े इंडिसिसिव हो सकते हैं कि आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है, आपको अपनी कमाई को कैसे हैंडल करना है। आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है कि आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करें। इस सिचुएशन में आप अपने किसी बड़े से, किसी साथ वाले से, किसी ऐसे ट्रस्टवर्दी इंसान को कंसल्ट करिए जो कि आपको गाइड कर सके कि आपको कितना कहाँ यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, एंड आपको बेनिफिट क्या-क्या रहने वाला है। इसी के साथ मैं अब अपनी लास्ट राशि मीन या फिर पाइसेस वालों की ही बात करने वाला हूँ। अगर मरकरी के पाइसेस में आने से कोई ज़ोडिएक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेगा, सबसे ज़्यादा सफ़र करेगा, वो पाइसेस वाले खुद है, क्योंकि उनके लग्न में ही ये प्लेसमेंट आ रही है, हमारे मरकरी का पाइसेस में आना। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़, इंसान की जो इंटेलिजेंस है वो थोड़ी हैम्पर होने वाली है, इंसान की नॉलेज उसको साथ नहीं देने की। दूसरी चीज़ की बात करूँ, इंसान अपनी स्पीच, अपनी बोली, अपनी कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती है। इंसान को बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन, मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी लोगों को इनकी बातों से। इसी के साथ मैं बात करूँ, इनकी डिसीजन मेकिंग बहुत ही ज़्यादा हैम्पर हो जाएँगी। ये अपने डिसीजन नहीं ले पाने के, ऐसे केस में आपको करना क्या है, अगर आप देखो कोई अर्निंग मेंबर हो, अपने कलीग से बात करिए, बिज़नेस करते हो, कोई बिज़नेस पार्टनर से बात करिए, कुछ भी नहीं करते, आप अपने फैमिली मेंबर से बात करिए। बेसिकली आपको ना इस पीरियड में दूसरे के ऊपर थोड़ा डिपेंड होना पड़ेगा। जब आप दूसरे के ऊपर थोड़ा डिपेंड होने लगेंगे, तब आपको थोड़ा अपने मन को शांति मिलने लगेगी। आप थोड़ा फेस नहीं करने की कि मेरी लाइफ में ये भी प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें फेस करनी है, इसको कैसे हैंडल करूँगा मैं? क्योंकि आपके पास कोई ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है जिसके साथ आप अपनी बात शेयर कर सको तो। इसी के साथ मैं अगर बात करूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के रेमेडीज़ बताई थी, उनको आप सभी फॉलो करिए, 12 के 12 ज़ोडिएक वाले। इसी के साथ ही मेरा ये वीडियो कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हमने जाना कि ये मरकरी का पाइसेस में आना कैसा रहेगा। हमने कॉमन रेमेडीज़ डिस्कस करी जो कि हर एक इंसान कर सकता है। साथ ही साथ 12 के 12 ज़ोडिएक्स पे हमने डिस्कस किया कि इस प्लेसमेंट का, ये जो परिवर्तन हो रहा है राशि का, बुध का, इसका हर ज़ोडिएक पे कैसे असर रहने वाला है। मैंने थोड़ा बहुत रेमेडीज़ पर्टिकुलर ज़ोडिएक के लिए सजेस्ट करने की पूरी कोशिश करी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए मुझे कमेंट कर दीजिए कि आप और क्या देखना चाहते हैं। मैं इन कमेंट्स को ज़रूर देखूँगा। सो विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।